बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। मणिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग कुछ नए शब्दों से परिचित होंगे। जैसा कि जानते हैं, संस्कृत भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है और इस भाषा को समझने के लिए हमें कुछ शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिनका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। जिसमें से पहला है फूल, पुष्पाणि। फूलों में हिंदी नाम हम सभी जानते हैं, जैसा कि गुलाब। गुलाब को संस्कृत में हम लोग गंधराज कहते हैं। दूसरा, गुलाब का दूसरा नाम भी है शतपत्री। शतपत्री का मतलब भी गुलाब होता है। उसके बाद है कमल। कमल को कमलम कहते हैं। कुमुद, जो कुमुदनी जो कमल की तरह ही होता है, वह उसे कुमुदम कहते हैं। हरसिंगार को पारिजातम कहा जाता है और सूर्यमुखी को सूर्यवती कहा जाता है। लिली को सुदर्शना कहते हैं। बेला को मल्लिका कहते हैं। गंधराजा मतलब गुलाब। शतपत्री का मतलब भी गुलाब। कमलम का मतलब कमल। कुमुदम का मतलब कुमुद। पारिजातम मतलब हरसिंगार। सूर्यावती मतलब सूर्यमुखी। सुदर्शना मतलब लिली और मल्लिका मतलब बेला। इसके बाद है फल। फलानी में आम्रम फल राजा। आम फल का राजा आम होता है, तो आम्रम मतलब आम। कदली फलम केला। नारिकेलः नारियल। दाड़िमम अनार। नारंगम नारंगी। सेवम सेब। द्राक्षाफलम अंगूर। बिल्वम बेल का फल बेल। बिल्वम। मधुरजंबीरम मौसम्मी। दृढ़बीजम अमरूद। जम्बुह जामुन। जंबीरह मतलब नींबू या मातुलिंगम का मतलब भी नींबू होता है। तो नींबू का दो संस्कृत है, जंबीरह ज़्यादा प्रचलित है और मातुलिंगम का मतलब भी नींबू होता है। इसके बाद है पेड़ों का नाम। इसमें आता है कल्प वृक्ष, कामनाओं को पूरा करने वाला पेड़ कल्प वृक्ष। अश्वत्थ पीपल। अर्जुन अर्जुन का पेड़। वटः बरगद। अक्षोट अखरोट का पेड़। निम्बः नीम। यह सभी पेड़ हैं। तो फल इस प्रकार से हैं। आम्रम फलराजा, जिस फलराजा भी कहा जाता है आम्रम को। तो फलराजा यानी आम्रम मतलब आम। इस स्थान पर एक ऑब्लिक होगा। ऑब्लिक मतलब या होता है। इस अनुसार से दो में से एक कह सकते हैं, तो यहाँ ऑब्लिक देंगे। कदली फलम केला। नारिकेलम नारियल। दाड़िमम अनार। नारंगम नारंगी। सेवम सेब। द्राक्षाफलम अंगूर। विल्वम बेल का फल। मधुरजंबीरम मतलब मीठा नींबू, ऐसे मौसम्मी जिसको कहते हैं। दृढ़बीजम अमरूद। जम्बुह जामुन और जंबीरह मतलब नींबू और मातुलिंगम नींबू। वृक्ष के नाम में कल्प वृक्ष, जो स्वर्ग का वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष के सामने
माना जाता था। पहले के समय में कहा जाता है कि उसके सामने जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वह पूर्ण होती है, इसलिए वह कल्प वृक्ष उसे कल्प वृक्ष के बारे में यह अवधारणा है, इसलिए इसे कहते हैं कामनाओं को पूरा करने वाला पेड़ भी कहते हैं। अश्वत्थ पीपल जो आयुर्वेद का भंडार कहा जाता है, और यह अश्वत्थ पेड़ जो है यह 24 घंटे में ज़्यादातर यह ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। अर्जुन वटः बरगद, अक्षोटः अखरोट का पेड़ और निम्बः नीम। इसके बाद है वर्ण यानी रंग। कृष्ण या श्यामः मतलब होता है काला, नीला नीला, पीतः पीला, रक्तः मतलब लाल। रक्त का मतलब लाल होता है, रक्त का रंग भी लाल होता है, इसलिए रक्त वर्ण कहते हैं। खून का रंग तो लाल, तो रक्तः लाल। पाटलः गुलाबी, तो पाटलः का मतलब गुलाब भी होता है, तो उसी कलर के आधार पर जो है उस गुलाबी को पाटलः कहते हैं। हरितः हरा, धूसरा मटमैला यानी धूल का रंग, ब्राउन जिसे भूरा कलर कहते हैं, वह धूसरा कहलाता है। जैसे बंदर का कलर धूसरा कहलाता है, वैसे ही तो यहाँ धूसरा होगा। धूसरा मतलब भूरा यानी मटमैला। श्वेता या धवला, इन दोनों का अर्थ होता है सफ़ेद। श्वेता भी कह सकते हैं या धवल कलर यानी उजला कलर को धवला भी कहते हैं। पशु के नाम में गो या धेनु का मतलब होता है गाय। कुकुरा या शुनका मतलब होता है कुत्ता। और छाग या अजह मतलब होता है बकरा। बकरा को अजह कहते हैं और छाग भी कहते हैं। शास्त्रों में भी छाग के बारे में चर्चा है, इसलिए इसका संस्कृत नाम छाग होता है। तो छाग या अजह मतलब होता है बकरा। होटका या अश्वः का मतलब है घोड़ा। नकुला मतलब नेवला। मारजारा या विडाला मतलब बिल्ला। बिल्ली का नर बिल्ली को बिल्ला कहते हैं, तो मारजारा या विडाला बिल्ला। मूषका मतलब चूहा। गजह या हस्ती मतलब होता है हाथी। कपिह या वानरह मतलब बंदर। उष्ट्र मतलब ऊँट। मकरह या नकरह मतलब मकरह या नकरह मतलब मगरमच्छ। कच्छपा मतलब कछुआ। उद्बिडाला यानी उद्बिलाव। उद्बिडाला मतलब उद्बिलाव। बिडाल मतलब बिलाव यानी बिलाड़ कहते हैं, और उद्बिडाला मतलब उद्बिलाव। महिषा मतलब भैंसा। महिषी मतलब भैंस होता है, वैसे ही महिषा भैंसा। यह सब इसमें ज़्यादातर नाम पुल्लिंग के हैं, कुछ स्त्रीलिंग भी है, जैसे धेनु गाय को कहते हैं। इसके बाद है वृष या वृषभ मतलब बैल। और मृगराज या सिंह मतलब शेर। सिंह को मृगराज भी कहते हैं, इसलिए मृगराज मतलब शेर। खर, गर्दभ और रासभ, इन तीनों का मतलब होता है गधा, यानी गधा को खर, गर्दभ और रासभ यह पर्यायवाची नाम है। इसका प्रयोग तत्सम रूप में हम लोग हिंदी में भी कर सकते हैं। तो खर में खरा लग गया, गर्दभ में गर्दभा और रासभ में रासभा, इसका मतलब होता है गधा। हरिणा, एण और मृग, इन तीनों का मतलब होता है हिरण। हिरण जिसे कहते हैं, यह शब्द हिरण है, इसे संस्कृत में हरिण कहते हैं। इसी को एण भी कहा जाता है और मृग भी कहा जाता है। इसलिए तीनों नाम है, तीनों नाम में से कुछ भी इसमें सकते हैं।
चित्रकः मतलब होता है चीता। चित्रकः चीता सबसे फुर्तीला जीव माना जाता है तीनों मांसाहारी में से, शेर, बाघ और चीता में से, तो इसे कहते हैं चित्रकः। तो कुछ नाम इसमें जो है वह याद करने योग्य है। इसमें से कोई भी नाम रह सकता है, जैसे गधा का 3 नाम है, खरः, गर्दभा और रासभा। इसमें से जो भी नाम रहे तो तीनों का मतलब गधा ही होता है। तो इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे, साथ में बोलेंगे और अपने सुविधा के अनुसार से इसे लिखेंगे। उष्ट्रग्रीव यानी ऊँट की तरह गर्दन वाला को उष्ट्रग्रीव कहते हैं। तो उष्ट्रग्रीव मतलब होता है जिराफ। रिक्षा या भल्लुका, रीछ या भालू कहते हैं जिसे तद्भव रूप में। तो रिक्षा या भल्लुका मतलब होता है भालू। वृकः मतलब होता है भेड़िया। सस्कः मतलब खरगोश। शृगालः या जम्बुकः, शृगालः या जम्बुकः मतलब गीदड़। मयूः, बारहसिंघा को मयूः कहते हैं। इसके बाद है पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम के पहले एक बात सुन ले। तो ऐसे है, कहते हैं गो या धेनु मतलब गाय। कुकुरा या शुनकः मतलब कुत्ता। छागः अजः मतलब बकरा। घोटकः या अश्वः का मतलब होता है घोड़ा। नकुलः मतलब नेवला। मार्जारः या बिडालः मतलब बिल्ला। मूषकः मतलब चूहा। गजः या हस्ती मतलब हाथी। कपिः या वानरः मतलब बंदर। उष्ट्रः मतलब ऊँट। मकरः या नक्रः मतलब मगरमच्छ। कच्छपः मतलब कछुआ। उद्बिडालः उद्बिलाव। महिषः भैंसा। वृषः या वृषभः मतलब बैल। मृगराजः या सिंह मतलब शेर। खरः गर्दभः या रासभः मतलब गधा। हरिणः एणः या मृगः मतलब हिरण। चित्रकः मतलब चीता। उष्ट्रग्रीवः मतलब जिराफ। रिक्षा या भल्लुका मतलब भालू। वृकः मतलब भेड़िया। सस्कः मतलब खरगोश। शृगालः जम्बुका मतलब गीदड़ और मयूः मतलब बारहसिंघा।